नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के एक इंडेक्स फंड की, जिसके बारे में जानना बहुत लोग चाहते हैं, उसका रिव्यू भी देखना चाहते हैं। लेकिन लोगों को फंड्स के बारे में नहीं पता। लोगों को पता नहीं है कि भैया स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भी इंडेक्स फंड आते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि खासकर SBI की तरफ से भी ऐसा फंड आता है। फंड का पूरा नाम होने वाला है SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। डायरेक्ट प्लान का रिव्यू करने वाले हैं। रेगुलर प्लान के अंदर और डायरेक्ट प्लान के अंदर ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज का फ़र्क है बस। अब इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस इस फंड को लेके, किसी भी फंड को लेके, किसी स्टॉक को लेके बिल्कुल भी नहीं होता हमारी तरफ से। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। आज बात करेंगे उसके पास्ट रिकॉर्ड्स की, कब लॉन्च हुआ, पिछले 6 महीने में कितनी गिरावट हुई, क्या ये जो दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड जो होते हैं उसमें और इस इंडेक्स फंड में एक्चुअल में फ़र्क क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और जानने की कोशिश करेंगे कुछ और इसके फैक्ट्स जो कि आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है, हम रख रहे हैं 100 लाइक्स। तो दोस्तों, जो टारगेट है उसे पूरा करा दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। अब इसके अगर हम बात करें करंट में रैंकिंग की, तो देखिए रैंकिंग बिल्कुल भी इसको नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जिनको नए होते हैं, उनको ज़्यादा रैंकिंग मिलती नहीं है। ये एक नया फंड है, अभी 2-3 साल पुराना फंड है, इसलिए इसकी जो रैंकिंग है वैल्यू रिसर्च वालों ने नहीं करी है। शुरू करते हैं इसके NAV से और फिर चलेंगे इसकी रिटर्न्स की, जानने की कोशिश करेंगे कि रिटर्न्स एक्चुअल में पिछले 6 महीने से लेकर अभी तक कितनी गिरावट हुई है, कितना रिकवरी हुई है, सारी की सारी 1 to 1 बात करेंगे। तो देखिए, NAV इसका जो चल रहा है 16 रुपये 41 पैसे है। 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था, और लॉन्चिंग की डेट बात करें हम 3 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको 2 साल पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं इस फंड को, है ना। तो 2 साल में पिछले जो CAGR निकल के आया है इसका, वो है 25.72%। 2 साल का जो एवरेज है उसे CAGR कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, बात एक ही है। अब चलते हैं भैया इसके रिटर्न्स के बारे में। पिछले 1 साल से लेकर अभी तक क्या हाल है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया भैया 0.35% का रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न है 0.35% का। 6 महीने में माइनस में 14.5% का रिटर्न है। पिछले 3 महीने में 6.06% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने में 5% का पॉजिटिव रिटर्न इसने निकाल कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि आप ये मान लीजिए कि पिछले 1 साल में, 1 महीने में तो पॉजिटिव दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने, आप ये मान सकते हैं, ना पॉजिटिव रिटर्न दिया है ना नेगेटिव दिया है। आप देख लीजिए 0.35 है, ना के बराबर है। ठीक है, तो जो भी भाई होगा उसको नफ़ा और नुकसान तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, जिसकी SIP चल रही होगी वो अभी नेगेटिव में होगा, क्योंकि 6 महीने और 3 महीने में ये नेगेटिव चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पर तो जानने के लिए देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क की बात करें तो देखिए 1 साल का बेंचमार्क को हल्का फुल्का सा ही फ़र्क है। यहाँ पे आप देखिए बेंचमार्क के बराबर ही है लगभग गिरावट भी, और जो रिटर्न्स आप देखेंगे तो वो भी लगभग आप देखिए बराबर ही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5.24 है, मतलब बराबर ही चल रहा है बेंचमार्क के। अब चलते हैं भैया इसके दूसरे डाटा की। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कैसे ये जो दूसरे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं हमारे, उससे ये जो हमारा इंडेक्स फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी है, ये कैसे अलग है। उससे पहले मैं आपको इसकी ना प्रोफाइल दिखाता हूँ, और उसके अंदर आपको कुछ दिखाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इसका जो पोर्टफोलियो है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, इसके पोर्टफोलियो में ना आप स्टॉक्स देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है, 250 देख लिया आपने। अब आप इसका देखिए बेंचमार्क कौन सा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। मतलब जो हमारा निफ्टी 250 स्मॉल कैप का इंडेक्स है, उसके अंदर जो सी भी 250 कंपनीज हैं वो सारी इस फंड के अंदर शामिल हैं। जो दूसरे हमारे नॉर्मल एक्टिव मैनेज फंड जो होते हैं, जो कि फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, उनके अंदर फंड मैनेजर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि भैया 250 कंपनीज में से कौन सी कंपनीज रखनी है, कौन सी कंपनी नहीं रखनी है। कई बार फंड मैनेजर के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो भैया वो लार्ज कैप और मिड कैप से भी कुछ फंड्स, कुछ स्टॉक्स उठा लेते हैं।
मार्केट की पोजीशन देखते हुए। लेकिन इसमें क्या कहानी है, ये प्योर आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इंडेक्स फंड है। जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होंगे तो वो सारे इसके अंदर लिस्टेड होंगे। 250 कंपनीज है तो 250 होंगी, अगर इंडेक्स के अंदर 200 कंपनीज है तो भैया 200 होंगी। क्लियर है। वैसे स्मॉल कैप के अंदर 250 कंपनीज होती है, इसलिए 250 की 250 है। ठीक है, सारी स्मॉल कैप है, तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि ये वाला फंड उस फंड से ज़्यादा रिस्की है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि भैया इसके अंदर स्मॉल कैप ही हैं सारे। लेकिन एक बात और भी है, ये उससे ज़्यादा रिटर्न भी निकाल के देगा। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर सारे ही स्मॉल कैप हैं, सारे स्मॉल कैप हैं, इसलिए भैया रिटर्न्स भी ज़्यादा निकल के आएंगे। क्योंकि उन फंड्स के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप के अलावा लार्ज कैप भी डाल देते हैं, तो इसलिए उनके रिटर्न्स थोड़े कम भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा है और थोड़े से रिटर्न्स भी उनसे 1-2% ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात, इस फंड के अंदर इंडेक्स फंड है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा ना जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं उनका ज़्यादा रोल नहीं होगा। फंड मैनेजर का काम इतना है कि जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर शामिल रखने हैं, उसी वेटेज के अंदर जो उसके अंदर है। अब 3 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। ओपन एंडेड फंड है, कोई लिमिटेड नहीं है, कभी आओ कभी जाओ। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा लो ही है, 0.45% है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए रिस्कोमीटर, देखिए रिस्कोमीटर है वेरी हाई। भैया इक्विटी है, ऊपर से स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, तो हाई तो होगा ही होगा। जब से लॉन्च हुआ है पिछले 2.5 साल में 21% का CAGR निकाल के दिया है इसने, 2-2.5 साल में। टोटल 1272 करोड़ का इसके अंदर AUM है, 1272 करोड़ का। इसके अलावा 5,000 रुपये से इसके अंदर जो लमसम है वो होता है, और 500 रुपये से इसके अंदर जो SIP है वो शुरू होती है। मिनिमम विड्रॉवल 500 रुपये है, और अगर आप एडिशनल इसके अंदर अगर इसको मतलब जैसे टॉपअप करता है ना कोई, तो मिनिमम 1,000 रुपये से टॉपअप होता है इसका। जो एग्जिट लोड है इसका वो है 0.25% 30 दिन के भीतर। अगर 30 दिन से पहले कोई विड्रॉ करता है तो भैया उसको 0.25% का एग्जिट लोड देना है, 30 दिन के बाद 0% है। बस यहाँ पे फ़र्क है एग्जिट लोड में, कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होता है उसके अंदर 1 साल का एग्जिट लोड होता है, इसके अंदर सिर्फ 30 दिन का है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं और इसके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं। 100% आप देखिए पूरा का पूरा पैसा इक्विटी के अंदर है, कैश ना के बराबर है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप दिख रहा है, लेकिन इसके सारी स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं मैक्सिमम। टोटल इसमें 10 सेक्टर्स हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। होल्डिंग मैंने आपको बताई दी है, इसके अंदर MCX, लॉरेक्स है ना, और सेंट्रल डिपॉजिटरी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, रेडिको खेतान, कैम्प्स, सारी की सारी छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो भैया वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 100 लाइक्स का जो टारगेट है भैया वो कंप्लीट करा के जाइएगा। आज के लिए जय हिंद।